लोगों ने अभी रात तक आपको बाहर लाने में मदद की, कुछ उनको कहना मैं चाहिए? बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो दोपहर 2 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक 12 घंटे मैं भी खाया नहीं था, वो भी खाए नहीं, बगैर ऐसे ही खड़े रहे बाहर। मैं उन बच्चों से बड़ी मोहब्बत के साथ शुक्रगुजारी पेश करता हूँ। और जितने लोग भी वहाँ खड़े थे, जो भी कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम तमाम मुसलमानों को जिस वीडियो का बेसब्री के साथ में इंतज़ार था, वो वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की ख़बर लेकर के कल शाम के वक्त में हमारे सामने आई। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो चुके हैं, उनकी ज़मानत हो गई है। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा कि मुफ्ती साहब से जब पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या फ़रमा रहे हैं, तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे लिए कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब अब बाहर आ चुके हैं। लेकिन एक बुरी ख़बर भी है। पहले मैं आपको बता दूं कि आज क्या हुआ। कल जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कोर्ट में पेश किया गया था, तो मुसलसल 6-7 घंटे की सुनवाई के बाद भी मामला हल नहीं हो सका था। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए 10 दिनों का और समय मांगा था। गुजरात एटीएस की टीम ने 10 दिनों का समय मांगा, तो कोर्ट ने नाकार दिया कि मज़ीद 10 दिनों का हम समय नहीं दे सकते हैं, माहौल ख़राब हो सकता है, आप लोगों ने इतने दिनों में क्या किया। 1 दिन का हम आपको और समय दे सकते हैं। तो 1 दिन के रिमांड पर मुफ्ती साहब को लिया गया और जांच की गई, सारी जो उनको पूछना था सब पूछ लिया। फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को वादे के मुताबिक आज दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। तो आज भी मामला हल नहीं हो रहा था, तो आज भी समय मांगा जा रहा था, आज भी कहा जा रहा था कि कुछ दिन और दिया जाए। तो वकला हजरात ने कहा कि नहीं, अब टाइम न दिया जाएगा। वकला हजरात की मेहनत रंग लाई और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आज ही बेल मिल गई और उनकी ज़मानत हो गई। और बुरी ख़बर यह है कि अब यहाँ से तो ज़मानत मिल गई है, ये ज़मानत गुजरात में जो प्रोग्राम आपने किया था, जलसा किया था, तो वहाँ जूनागढ़ में जो FIR दर्ज कराई गई थी, तो उसकी ज़मानत आपको मिल गई है। पहली FIR जो हुई थी गुजरात में जूनागढ़ में, तो उसकी आपको ज़मानत मिल गई है, वहाँ से बेल मिल गई है। अब यहाँ से रिहाई के बाद दूसरी जगह मुफ्ती साहब को ले जाया जा रहा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अब दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, और वो जगह है कच्छ। वहाँ से भी मुफ्ती साहब के बारे में, मुफ्ती साहब के ऊपर FIR दर्ज है, तो अब वहाँ ले जाया जा रहा है, वहाँ कार्रवाई होगी, वहाँ भी जो है रिमांड पर लिया जाएगा। सारी पूछताछ करने के बाद में मुफ्ती साहब बाहर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी मुकम्मल तरीके से बाहर नहीं हुए हैं। दुआ करें आप लोग अभी भी, और दुआ की ज़रूरत है। जो भी होगा बेहतर ही होगा, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर रिहा हो जाएंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साथ तो मुसलमानों ने खूब दिया ही है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे हिंदू भाई भी थे और सिख भाई भी थे, दूसरे धर्म वाले भी थे, और मुसलमानों में हर मकतबे फ़िक्र के लोग मौजूद थे, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी हों, या वो अहले हदीस हों या शिया हों, किसी भी मसलक से हों, वो सब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सपोर्ट कर रहे थे और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए हुकूमत से मांग कर रहे थे। देखिए दोस्तों, जब हम लोग मुत्तहिद हुए तो हमारी कोशिश रंग लाई, और खानकाह से भी हमारे पीराने इज़ाम ने भी आवाज़ उठाई, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनके पास ताकत है, उन्हें बोलना भी चाहिए, और उन्होंने खूब बोला, अल्हम्दुलिल्लाह खूब साथ दिया, और इन्हीं लोगों की मेहनत रंग लाई। और यकीन है कि अब उनको कच्छ ले जाया जा रहा है, वहाँ से भी उनको बेल मिल ही जाएगी, वहाँ से भी ज़मानत हो ही जाएगी, और मुफ्ती साहब मुकम्मल तरीके से बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब हम मुत्तहिद हुए, हमने ये नहीं देखा कि वही मुफ्ती सलमान अज़हरी बरेलवी मसलक के हैं तो बरेलवी ही बोले, बरेलवी समझे, हमारा क्या मतलब। देवबंदी हजरात ने ये नहीं समझा कि हमारा क्या मतलब, बल्कि देवबंदियों ने भी साथ दिया।
नजदी हजरात हैं उन्होंने भी साथ दिया, जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता हो उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी का साथ दिया, ये समझ करके कि ये आशिक रसूल है और इंसानियत के नाते साथ दिया। और हमारे दूसरे गैर मुस्लिम भाई जो हैं, दूसरे धर्म वाले सिख भाई जो हैं, उन लोगों ने जो दिया तो उन लोगों ने भी इंसानियत के नाते दिया कि जो भी हो रहा है मुफ्ती साहब के साथ में वो गलत हो रहा है। मुफ्ती साहब बेकसूर हैं, उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और मुफ्ती साहब को खामखाही टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि जो कुछ मुखालिफिन थे, जो कुछ हसद करने वाले लोग थे, कुछ हासिदीन भी थे, हसद करने वाले हर जगह पाए जाते हैं, हासिदीन थे, मुखालिफिन थे, उन लोगों की ये कोशिश थी कि उनको सज़ा मिले। देखिए उन लोगों की हरकत, उनको सज़ा मिले। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो यही चाह रहे थे कि मुफ्ती साहब बाहर ना आए, उनको जेल हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की जीत हुई और सच्चाई की जीत होती ही है। जीत सच्चाई की ही होती है, चाहे भले थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन जीत सच्चाई की ही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो उनको पहली बेल मिल गई है, पहली FIR जो दर्ज कराई गई थी तो उसकी ज़मानत उनको मिल गई है। और जब वो कच्छ ले जाया जा रहा है वहाँ से भी ज़मानत मिल ही जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा उनको जो है रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद में इंशाअल्लाह वहाँ से भी उनको बेल मिल ही जाएगी। लेकिन दोस्तों हम जब मुत्तहिद हुए तो इतना बड़ा काम हो गया, और ये जो कुछ हुआ तो इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि देखिए हम सब मिल कर के रहें, हम सब मिल कर के रहें, मुत्तहिद होकर के रहें। जब अगर हम मुत्तहिद होकर के रहेंगे तो जो हमारे संविधान में हमारे हुकूक हैं कोई हमसे छीन नहीं सकता। जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट किया गया तो तमाम खानकाह वाले भी बोले और हर मकतबे फ़िक्र के लोग भी बोले, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को साथ दिया और सब एक दूसरे से कांधे से कांधा मिला करके खड़े हो गए और हुकूमत से मुतालबा करने लगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से, और इतना बड़ा काम हो गया। तो अगर हम मुत्तहिद होकर के रहेंगे, अगर हम जमा होकर के रहेंगे तो हमें हमारा हक़ लेने से कोई नहीं छीन सकता, हमें हमारा हक़ मिलेगा। लेकिन अगर हम बिखर गए, अगर हमने अपना अपना समझ लिया तो दोस्तों इस तरह के मामलात हमारे साथ होते रहेंगे। आज से कुछ टाइम पहले जनाब मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के साथ में भी हुआ था। उनको भी 2 दिन 4 दिन, 2 दिन का टाइम दिया जाए, 4 दिन का टाइम दिया जाए, इसी तरीके से लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया उस वक्त उनके ऊपर और उनको जो है सज़ा मिल गई और आज वो जेल के अंदर हैं। उस वक्त तो काफ़ी लोगों ने शोर शराबा किया, लेकिन आज लोग उनको भूल गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ में सब लोग खड़े हुए और सब लोगों ने बता दिया कि देखो जो हो रहा है गलत हो रहा है। क्योंकि भाई वो भी तो जानते ही हैं, सब कुछ सामने ही था। जो कोर्ट में बैठे वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो इंसान है, वो भी तो देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, वो भी तो देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई की जीत होती ही है और सच जीतता ही है, जो बातिल है वो हारता ही है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हमारी जान है, हम तो ये कहते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हमारे दिल में रहते हैं, हमारे दिलों में बसते हैं, इसलिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आशिक रसूल हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से लोगों को आगाह करते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते हैं, लोगों को दीन की तरफ खींचते हैं, दीन के इस्लाम के मुबल्लिग हैं, मुबल्लिग इस्लाम हैं, इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए इसीलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे, तमाम मुसलमानों के ईमान अक़ीदे की जान और माल की हिफाजत फरमाए और मुल्क हिंदुस्तान में अमन व आष्टी पैदा फरमाए। देखिए सज़ा सबके लिए है, जो भी गलत करेगा, चाहे वो मुसलमान हो या वो दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर कोई गलत करता है, अगर कोई गलत हरकत करता है, अगर कोई हिंदुस्तान की आबो हवा को ख़राब करता है, अगर कोई नफ़रत फैलाने वाला काम करता है तो सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, किसी भी धर्म वाला हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए कि हिंदुस्तान में हम सब रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, तो कोई एक दूसरे को टॉर्चर न करें, बल्कि एक दूसरे के साथ में ऐसे रहें जैसे हम भाई भाई हों। एक मिसाल कायम करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हम मिलकर के रहने के लिए तैयार हैं और मिलकर रहते भी हैं।
लेकिन कुछ लोग खामखाही हमें दहशतगर्द समझते हैं और खामखाही हम लोगों को देश के गद्दार समझते हैं। हालांकि हम लोगों ने साबित कर दिया है उसी वक्त जब देश आज़ाद हुआ था कि हम देश के गद्दार नहीं हैं, बल्कि हम देश के वफ़ादार हैं। सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी हुई है, सबसे ज़्यादा जो जानें गई हैं देश की आज़ादी में, तो वो मुसलमानों की गई हैं। और जिनको मोहब्बत थी पाकिस्तान से वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जिनको मोहब्बत थी यहाँ की मिट्टी से वो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर हैं और हम यहीं पैदा हुए, यहीं रहेंगे इसी मिट्टी में। हम तो बाबा के दोहल कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर हैं, ज़्यादा नहीं है, बोलने दो उनको, कुछ नहीं होता है। इसी तरह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में ये लोग बोल रहे थे, कुछ हासिदीन थे, कब तक हसद करोगे, क्या कर लोगे हसद करके। याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हासिदीन को पसंद नहीं फरमाता है। एक दूसरे से जलन, हसद, बुराई, एक दूसरे की चुगली कुछ नहीं रखा है इसमें। एक दूसरे से प्यार के साथ में रहो, मेल जुल बढ़ाओ। प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा, प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा। ये ख़जाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए। एक दूसरे के काम आओ, चंद दिन की ज़िंदगी है, क्यों हसद और जलन में इसको बर्बाद कर रहे हो। हसद और जलन में बर्बाद ना करो, बल्कि इस ज़िंदगी को दूसरों के कामों में लगाओ, अच्छाई में लगाओ। अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ में अच्छा होगा, गलत करोगे तो तुम्हारे साथ में बुरा होगा। जो करोगे वही होगा तुम्हारे साथ में। तो इसलिए दोस्तों, आज हक़ की जीत हुई है और इंशाअल्लाह हम तमाम लोग हिंदुस्तान में मुत्तहिद होकर के रहेंगे। और अगर कोई मामला इस तरह का आता है तो हम सब एक साथ एकजुट होकर के लड़ेंगे, और जब हम लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मेहनत रंग लाएगी और कामयाबी मिलेगी। जैसे कि आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में हम सब लोग जमा हुए, मुत्तहिद हुए, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत हुई, उनको बेल मिल गई। और अगर यह ऐसे ही हम रहे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम फ़िरक़ावारियत में बढ़ गए कि वो बरेलवी है, वो शिया है, वो अहले हदीस है, वो वहाबी, वो देवबंदी है, अगर बढ़ गए तो फिर हाँ, आप जो देवबंदी है वो देवबंदी रहना चाहे देवबंदी रहे, बरेलवी बरेलवी रहे। लेकिन जब बात रसूलुल्लाह के दीन की आए और जब बात हक़ और बातिल की आए तो वहाँ हर कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को चाहिए कि वो एकजुट हो जाए।